नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर। आपको पता है कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो चुका है और इसकी आंसर की भी आ गई है। तो जिन बच्चों ने मतलब ये एग्ज़ाम दिया था उन्होंने अपना आंसर की से चेक भी कर लिया कि भाई किसका कितने नंबर बैठ रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे तो 80 प्लस है, 90 प्लस है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी संभावित कट ऑफ साथियों क्या रह सकती है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के डेटा के अनुसार मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा, है ना, कि इसमें एवरेज कितना स्कोर बच्चों का ज़्यादातर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो इसका परीक्षा पैटर्न है और इसका जो कितने कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा है। आपको पता है भाई, जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहा है इसमें 65 नंबर का टेक्निकल सब्जेक्ट आया है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है यूपीजी के 20 नंबर और 15 नंबर कंप्यूटर। अक्सर ये ज़्यादातर आपका यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में ये चीज़ें तो कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे 20 नंबर की जीके यूपी जीके पूछी जाती है और 15 नंबर का आयोग इस समय पे कंप्यूटर पूछ रहा है। और कुल पूर्णांक यानी कि 100 अंक का ये एग्ज़ाम होता है और नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता है 0.25 की यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी आंसर की जारी हो चुकी है, तो सभी बच्चों ने अपना जो है आंसर की से मिलान कर लिया है। तो अब कुछ नंबर जो साथी कह रहे थे भाई हमारे 90 प्लस हैं, 85 प्लस है या 80 प्लस हैं, तो उन बच्चों को अब जो है ये सटीक पता चल गया है कि भाई मेरे इतने नंबर बैठ रहे हैं। ऐसा ही होता है जब भी कोई बच्चा मतलब एग्ज़ाम देता है तो उसे जो है ऐसा लगता है कि भाई मैं जो है सभी क्वेश्चनों को सही करके आया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कितने नंबर तक इसका जो है कट ऑफ जा सकता है। तो पहले हम साथियों बात करेंगे इसके बारे में कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो क्या लेवल है और एवरेज स्कोर यहाँ पर बच्चों का कितना बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ये काफ़ी इजी देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें जो है 50 प्लस तो करके ही आए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो 52 नंबर से लेके 60 अंक तक, यानी कि 52 से और 60% तक बच्चों के ठीक हुए हैं एवरेज में अगर लगाएं तो। मिनिमम 52 और यहाँ पे जो है एवरेज में मतलब 60 तक यहाँ पर बच्चा पहुँचा है। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन केस होता है कि भाई 65 में से 63 कर आया, 62 कर आया। ठीक है, ये भी मेहनत होती है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो पार्ट था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया। ठीक है, तो 50 लगभग सभी ने किए हैं। ठीक है, तो हमने इसमें इसको रखा है भाई 52। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी जीके का जो पार्ट है 20 नंबर का आता है। ठीक है, 20 नंबर का। अब इसमें से जो एवरेज बन रहा है वो 12 से 15 नंबर तक बच्चे पहुँचे हैं इस पर। ठीक है, ये करके आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको पता है कि आजकल आयोग जो है काफ़ी डिटेल में पूछ भी रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चे करके भी आए हैं कंप्यूटर वाले पार्ट्स में। ठीक है, 8 से 12 नंबर तक बच्चे पहुँचे भी हैं 15 में से। ठीक है, तो मिनिमम 8 नंबर मतलब 8 से 12 नंबर तक अब ये इसका एवरेज रहा है। ठीक है, तो अगर टोटल हम इसका टोटल करें तो इसमें अगर देखा जाए भाई इसके हम 52 नंबर लगाएं। टेक्निकल में अगर किसी ने 52 भी करे होंगे, यूपी जीके में 12 और कंप्यूटर में अगर मिनिमम 8 भी करे हैं तो भी इसका जो एवरेज स्कोर बैठ रहा है साथियों 72 बैठ रहा है। ठीक है, 72। अब बात यह है कि अधिकतर सामान्य प्रतियोगी छात्रों का औसत जो है स्कोर है वो 72 अंक के आसपास बन रहा है। कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये रहने की संभावना है भाई पूरी। अब यहाँ पर कुछ साथी सोचेंगे जी मेरे तो जो है 70 नंबर हैं, ये आप कट ऑफ गलत बता रहे हो। तो जिनके कम नंबर होंगे भाई वो गलत सोच सकते हैं, गलत बताएंगे मुझे। ठीक है, लेकिन भाई हकीकत यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेटा मैंने देखा है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखा है, तो उनसे बातचीत करने पर हमें पता चला कि भाई इतने नंबर जो है आंसर की के मिलान करने के बाद में हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर मैं बात करूँ, अगर जनरल कैटेगरी से आप हो, ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनो। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है और उसके 74 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 74 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो वो सेफ समझे अपने आप को। अब इसमें भाई साहब ये +-3 भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी यहाँ पर जा सकती है ना। हो सकता है ये 73 या 72 चली जाए कट ऑफ, लेकिन चांस ज़्यादा है कि 74 प्लस यहाँ पर जो है जाएगी। ठीक है, तो जिसके 74 नंबर है या 75 नंबर है तो वो अपने आप को जो है इसमें सेफ समझ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ओबीसी से है तो 72 +-3। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की लगभग सेम सी रहती है, एक आध नंबर का फ़र्क आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पर आप एससी कैटेगरी से है, अगर आपके 64-65 नंबर बन रहे हैं, है ना, तो आप इसमें सेफ जोन में रहेंगे। अगर एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप
तो आप भी सेफ जोन में हैं। महिला अभ्यर्थियों की मैं बात कर लेता हूँ। अगर कोई फीमेल है और वो 55 से 60 नंबर उसके बन रहे हैं, ठीक है, 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। तो उसकी पूरी संभावना है सिलेक्शन की, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है साथियों। आपका क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दे सकते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ प्रभावित करने वाले कारक कुछ हो सकते हैं भाई, है ना। कुल पदों की संख्या ये भी मेरिट लिस्ट को तय करती है, मतलब ज़्यादा होती है तो ये है कि भाई थोड़ी कम भी जाने की उम्मीद हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर, यानी कि यहाँ पर तो एक तरीके से एवरेज पूछा गया है। उपस्थिति भी मैटर करती है, अगर उपस्थिति कम होती तो हो सकता है भाई कट ऑफ कम चली जाती। नॉर्मलाइजेशन तो इसमें आपको पता ही है एक सिंगल शिफ्ट में पेपर है, और फाइनल आंसर की के बाद में आपत्ति में एक आध नंबर गड़बड़ सकता है, ठीक है। तो भाई यही ध्यान रखें भाई, हमने तो जो है ये चीज़ आपको बताई है कि मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है, ठीक है। तो आपका क्या मानना है और आपका कितना बोरिंग टेक्नीशियन में कितना स्कोर बन रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो 70 प्लस वाले बच्चे हैं वो भी अपना उम्मीद बनाए रखें अभी तो, ठीक है। यदि आपके 70 से अधिक नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से कॉम्पिटिशन में हो। अगर आपके 74-75 नंबर है तो आपकी स्थिति मजबूत है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी की है वो 74 प्लस माइनस 2-3 नंबर आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 3 हम लेके चले हैं इसमें, इसी के इर्द गिर्द जो है ये आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। अगला कदम क्या है, आयोग द्वारा फाइनल आंसर की जारी होने और उसके बाद परिणाम घोषित होने का इंतजार है भाई, ठीक है। फिर देखते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। बाकी आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टारगेट विद राहुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है, ठीक है, कोई रिजल्ट आता है, कोई वैकेंसी आती है, तो मैं इस चैनल पर अपना जो है डालता रहता हूँ। तो आप टारगेट विद राहुल सर्च करेंगे तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जो भी नोट्स वगैरह है ना, फ्री स्टडी PDF, ये सब चीज़ें मैं आप जो इसमें प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।